लगातार बात कर रहे हैं लगातार हो रही बारिश और बाढ़ जैसे हालातों की। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां यमुना का बढ़ता जलस्तर परेशानी का सबब बना हुआ है। दिल्ली का वासुदेव घाट पूरी तरह पानी में डूब चुका है। इतना ही नहीं, इसी के साथ जानकारी मिल रही है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि रिंग रोड तक यमुना का पानी पहुंच सकता है। यमुना का जलस्तर 206.74 मीटर जा पहुंचा है। यमुना बाजार में घरों में पानी घुस चुका है। तिब्बती बाजार में पानी घुस चुका है। मॉनेस्ट्री मार्केट की करीब 250 दुकानें बंद पड़ गई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, लोग अपने जरूरत का सामान उठाकर राहत शिविरों में जाने को मजबूर हैं। ये यमुना डरा रही है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और परेशानियों का सबब बना हुआ है। दिल्ली का वासुदेव घाट पूरी तरह पानी में डूब चुका है। रिंग रोड तक यमुना का पानी जा पहुंचा है और जानकारी ये मिल रही है कि यमुना का जलस्तर 206.74 मीटर, जिसके चलते यमुना बाजार में घरों तक में पानी दाखिल हो चुका है। तिब्बती बाजार में पानी घुस चुका है। तस्वीरें मॉनेस्ट्री की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 250 दुकानें बंद पड़ गई हैं। देखिए किस तरीके से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। इसमें क्या आम क्या खास, हर कोई परेशान। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली की हैं। देश के कई हिस्सों से बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली का भी सूरत हाल अब कुछ अलग सा नहीं रहा। यमुना में लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों की परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में रिंग रोड तक अब यमुना का पानी उतर आएगा, ऐसी खबरें मिल रही हैं, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और वासुदेव घाट को लेकर के अपडेट, पूरी तरह पानी में वासुदेव घाट डूब चुका है, जिसके चलते रिंग रोड तक अब यमुना का पानी पहुंच सकता है। मानसून की बारिश से उत्तर भारत बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर का हाल कुछ ऐसा ही है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बात नोएडा और गाजियाबाद की करें तो आज यहाँ स्कूलों को बंद रखा गया है। वहीं राजधानी दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद किया गया है। यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही या किसी व्यक्ति के गुजरने पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से रोक है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक रास्तों को अख्तियार करने की सलाह दी है। यात्रियों से सुरक्षित रहने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की गई है। पुराने लोहे के पुल पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही और पैदल यात्रियों की आवाजाही मंगलवार शाम से ही रोक दी गई। जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर होने और संभावित खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। देखिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 विंडोज में तस्वीरें लोहा पुल की देख रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। इसके चलते लोहा पुल पर ट्रैफिक की आवाजाही, आम लोगों की आवाजाही को रोका गया है। आईटीओ बैराज पर भी आप तस्वीर देखिए। यमुना का वेग और जलस्तर डराने वाला है, परेशान करने वाला है। यमुना खादर और कालिंदी की तस्वीरें भी कमोबेश ऐसी ही। बीते कुछ दिनों से लगातार रुक रुक हो रही बारिश के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जगह जगह अब जल जमाव दिखने लगा है। पानी भरने से जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के दावों की पोल खुल गई है, तो वहीं आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से सटे इलाके भी अब बाढ़ जैसी स्थितियों से दो चार हो रहे हैं। ये तस्वीरें नोएडा की हैं। गाजियाबाद से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब अंदाज़ा लगाइए जितना पानी सड़कों पर उतरा हुआ है। अगर ऐसे में आपका वाहन बीच में ख़राब हो जाता है या पानी जाने के चलते बंद पड़ जाता है, तो आप कैसे अपने घर तक सही सलामत पहुँचेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। लगातार लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। घंटों जाम में लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं है। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर जिलों में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन देखने को मिल रहा है। तो वहीं दिल्ली समेत कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। शहर में जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। तस्वीरें देखिए राजधानी दिल्ली की, जम्मू कश्मीर की, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कमोबेश सूरत हाल एक सा ही है। दिल्ली में निगमबोध घाट के पास की तस्वीर है।
अगर आप आईएसबीटी के इर्द गिर्द के इलाके से होकर गुजरते हैं तो अक्सर यहाँ पर आप ऐसा मंजर नहीं देखते होंगे, लेकिन यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते पानी अब यहाँ तक उतर आया है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की अलग अलग तस्वीरें देखें, अखनूर, रियासी, भलेसा, श्रीनगर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी। हरियाणा, पंजाब, हर जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बाढ़ के जोखिम से निपटने और जन सुरक्षा के सुनिश्चित करने के उपाय लागू किए जा रहे हैं। इस बीच बात जम्मू कश्मीर की करें तो लगातार यहां मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर भूस्खलन तक हुआ। तवी नदी की बात करें तो तवी नदी के उफान पर होने के चलते कई घर बह चुके हैं। घाटी में बीते 24 घंटों से बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने और कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से प्रशासन ने श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद कर दिया है। सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज के लिए बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश होने का अनुमान जताया, जिसके मद्देनजर समूची घाटी में स्कूलों और कॉलेजों को आज के लिए बंद करने की घोषणा की गई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि झेलम नदी और उसकी सहायक नदियां हालांकि खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं, लेकिन श्रीनगर सहित दक्षिण और मध्य कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों में जलस्तर बारिश के बाद से 3 फुट बढ़ गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें साफ नजर आएगा कि किस तरीके से घाटी की नदियां पूरे उफान पर हैं। ऐसे में प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि अगर गैर जरूरी है तो घर के बाहर न निकलें, तमाम एहतियात बरतें। लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार रिपोर्ट हो रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा को पार कर गई है। इस दरमियान गंगा उफान पर है। पुलिस प्रशासन लोगों को गंगा के घाटों से दूर रहने की सलाह दे रही है, अपील कर रही है। बीते दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण बुधवार को एक बार फिर गंगा चेतावनी रेखा को पार कर गई, 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस दरमियान गंगा उफान पर रही। विगत 2 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मैदानी इलाकों के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। तो देखिए, यह मंजर देश के ज्यादातर हिस्सों से देखने को मिल रहा है। ज्यादातर राज्य में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अभी चंद और रोज बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां भूस्खलन के चलते सड़कें कई जगह बाधित हुई, कुछ मौतें तक रिपोर्ट हुई हैं। दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी जलभराव से हालात काफी खराब हो चुके हैं। सेना और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार लोगों की मदद के लिए तैनात हैं। इस बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़ और गंभीर हो सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में मौसम इन दिनों जमकर कहर बरपा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों का बुरा हाल है। जगह जगह हो रहे भूस्खलन की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, सड़कें भी जाम हो रही हैं। अब शिमला के रामपुर के पास नोगली लैंडस्लाइड की जानकारी मिली। इस दरमियान नेशनल हाईवे 5 पर बने विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सतलुज नदी के किनारे भू कटाव की वजह से जमीन बैठ गई और मंदिर का एक हिस्सा, जिसमें किचन और टॉयलेट शामिल है, एकदम बिखर गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर ढहने का वीडियो सामने आया है, जिसमें लैंडस्लाइड साफ देखा जा सकता है।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद खंडवा जिले के दोनों बड़े बांध ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर के गेट आज खोल दिए गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब नर्मदा नदी के जलस्तर पर साफ दिखने लगा है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मां नर्मदा उफान पर हैं और ओंकारेश्वर बांध परियोजना से लगातार जल निकासी की जा रही है। पहले जहां 10 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा था, वहीं स्थिति को देखते हुए गेटों की संख्या और भी अधिक की जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से खंडवा जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से नौका संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को घाटों के पास न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही बारिश थमेगी, जलस्तर सामान्य होगा, तभी नौका विहार की अनुमति दी जाएगी। ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन ने जल निकासी की जानकारी प्रशासन को दे दी है। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के जिलों को अलर्ट कर दिया है। ओंकारेश्वर की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां ओंकारेश्वर के बांध के 10 गेटों के जरिए जल निकासी लगातार की जा रही है और स्थिति के मद्देनजर इसे और बढ़ाए जाने की भी बात की जा रही है। इधर बात पंजाब की जाए तो बारिश और बाढ़ से जबरदस्त तबाही पंजाब में देखने को मिल रही है। यहां कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस बीच पंजाब के स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान बंद किए गए हैं। राज्य सरकार ने बारिश के चलते संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो देखिए, पंजाब के 9 जिले बाढ़ के चलते बुरी तरह प्रभावित हैं। इस बीच एक बार फिर मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बारिश को लेकर के आसार जताए गए हैं। राज्य सरकार ने इनपुट्स के आधार पर स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक्स को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच खबरें सतलुज, ब्यास और रावी नदी को लेकर के भी हैं। जानकारी मिल रही है कि तीनों ही नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से विशेष करके अगर गैर जरूरी है तो घर से बाहर न निकलें, इसकी अपील की है। सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं राजस्थान के जयपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश की खबरें जानकारी मिल रही है कि सिविल लाइंस, सी स्कीम, टोंक रोड, 22 गोदाम, रामबाग, अजमेर रोड सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश से वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। तो देखिए, एक तरफ जहां हम पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं, वहीं राजस्थान की भी सूरत कुछ अलग नहीं है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। खासकर अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में मूसलाधार बारिश की रिपोर्ट्स। झमाझम बारिश के बाद सिविल लाइन, सी स्कीम, टोंक रोड, 22 गोदाम, रामबाग, अजमेर रोड जैसे इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। तो जयपुर में भी मूसलाधार बारिश की खबरें सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए, सड़कें जलमग्न हो गई, मानो दरिया सड़कों पर उतर आया हो, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पंजाब में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का एक्सपर्ट पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंच रहे हैं। रोज हमारे नेता पंजाब जाएंगे और वहां सेवा देंगे। और ये फिरोजपुर से तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर सेना लोगों की मदद कर रही है। पंजाब के आपको बता दें 9 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ बाढ़ जैसे हालात के मद्देनज़र प्रशासन ने सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी को ग्राउंड जीरो पर उतारा हुआ है लोगों की मदद के लिए। और आपने देखा किस तरीके से खास करके जो जल जमाव घाटों के इर्द गिर्द हो चुका है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। तो सैंड बैग्स को अब किनारे पर लगाया जा रहा है, ताकि कोई व्यक्ति अगर गलती से भी उसमें फंस जाता है
तो उसके लिए एक पैसेज तैयार किया जाए। देखिए, इस तरीके से बाढ़ से निपटने के लिए सेना यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर डिप्लॉय की गई है। सैंड बैग्स तैयार किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये सैंड बैग्स सोख सकें और घाटों तक पहुंच करके, उन जगहों तक जहां जल जमाव बहुत ज़्यादा हो गया, पानी उतर आया है, वहां पर पहुंच करके लोगों को बाहर निकाला जा सके। एक पैसेज तैयार किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस की टीमें, सेना, हर कोई यहाँ पर लोगों की मदद के लिए देखिए मशक्कत करता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी बाकायदा रसद सामग्री भेजी है लोगों के लिए, ताकि जो लोग इस बाढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा सके। सौरभ भारद्वाज दिल्ली से बाढ़ प्रभावित इन क्षेत्रों में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से राहत का सामान लेकर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने, बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया और इसकी जानकारी साझा की। आप सब लोगों को जानकारी है कि पंजाब के अंदर बहुत भीषण बाढ़ आई हुई है और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, खेती का, जानवरों का, प्रॉपर्टी का। और इसके लिए पंजाब सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक, वहाँ के लोग, बल्कि मैं कहूँगा सभी दल वहाँ पे राहत कार्यों में लगे हुए हैं। तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने सबको कहा भी था कि जो जैसे सेवा कर सके उसको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब जब देश के ऊपर कोई विपत्ति आई, जब जब कहीं पे बाढ़ आई, भूकंप आया, बल्कि देश नहीं पूरी दुनिया में कहीं पे अगर दो देशों में जंग भी हुई और उसमें लोगों का नुकसान हुआ, तो सबसे पहले लंगर खोलने वाले हमारे पंजाबी भाई होते थे, हमारे सिख भाई होते थे। गुरुद्वारा की सेवा सबसे पहले जो है ऐसी जगह पहुंचती थी जहां तक मीडिया भी नहीं पहुंचता था।